अपने मौक़िफ़ का इज़हार करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन से तुर्की के S-400 और F-35 तैयारों के मौज़ू पर मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तुर्की मीडिया ने ये इत्तला दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाकू में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए सदर एर्दोग़ान ने 14 जून को ब्रसेल्स में नाटो इजलास के सिलसिले में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात के बारे में कहा है कि तुर्की F-35 और S-400 के मौजू पर मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने F-35 के हवाले से जो बन पड़ा वो किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले इत्तेहादी मुल्क से ताउन के बजाय दहशतगर्द तंजीमों का साथ देना एक तारीखी गलती है। अमेरिका की अफगानिस्तान से इनखला के बाद तुर्की की जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि आर्मेनिया को एतमाद बढ़ाने वाले इक़दामात का आगाज़ करने की ज़रूरत है और उसे चाहिए कि वो बारूदी सुरंगों के हामिल इलाके का नक्शा आज़रबाईजान से ज़रूर शेयर करें। सदर एर्दोग़ान ने ज़ंगरूज़ राहदारी के बारे में कहा कि रूस इस सिलसिले में ताख़ीर से काम नहीं लेगा, हत्ता वो इससे ताउन का मुतमन्नी है और मैं जल्द ही रूसी सदर से मुलाकात में इस बाबत गौर करूँगा। तुर्की की मुकम्मल रुकनियत के बगैर यूरोपीय यूनियन ताकत का माहून नहीं बन सकती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा है कि तुर्की की मुकम्मल रुकनियत के बगैर यूरोपीय यूनियन तवज्जो का मरकज़ नहीं बन सकती। सदर रजब एर्दोग़ान ने इंतज़ामिया में मुनक़िदा जनूब मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के दरमियान ताउन मरहले सरबराही इजलास में शिरकत की। इजलास से ख़िताब में उन्होंने कहा है कि जब तक तुर्की को मुकम्मल रुकनियत नहीं दी जाती, यूरोपीय यूनियन का तवज्जो और ताकत का महूर बनना नामुमकिन है। सदर एर्दोग़ान ने कहा है कि हम निस्फ़ सिद्दी से इसरार और सब्र के साथ मुकम्मल रुकनियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अब इस जद्दोजहद के किसी नतीजे पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। हम चाहते हैं कि यूनियन इस स्ट्रैटेजिक अंधेपन से फिलफूर नजात पाए और मुस्बित एजेंडे के दायरे कार में हमारी रुकनियत के मरहले को आगे बढ़ाए। सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा है कि जनूबी मशरक़ी यूरोप के मुल्क की हैसियत से हम गैर मुनज़्ज़म नक़्ल मकानी का लाताल्लुक़ी से तमाशा नहीं देख सकते। ग्लोबल सतह पर बढ़ती हुई नस्लियत परस्ती, इस्लाम दुश्मनी और महाजिर मुखालिफ बतदरीज एक कौमी सलामती का मसला बन चुका है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से मुल्क और दुनिया मुश्किलात का शिकार है। बहुत सारी रियासतों और ममालिक में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हमें याद रखना होगा कि कोरोना यकीनी तौर पर कमज़ोर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। एहतियात और बेदारी इसके खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार है। सीएम योगी जुमा को गोरखनाथ मंदिर के दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमारी में लापरवाही खतरनाक हो सकती है, लिहाजा हमें मुस्तकिल चौकन्ना रहना है। नेपाल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। नेपाल के सिन्धुपाल्चोक जिले में मूसलाधार बारिशों से दरिया भर गए, जबकि पानी की सतह बुलंद होने से किनारों पर बने कई मकान बह गए। घरों में फंसे अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। महकमे मौसमियात ने तेज़ हवाओं और मज़ीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। हुक्काम की जानिब से मुतासिरा इलाकों के मकीनों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी इन दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम हो या हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा को कंट्रोल करने में मुबैना नाकामी, ज़रूरी अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग हो या ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे का मामला, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हर मामले पर हुकूमत को तानाज़नी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमत के मामले पर राहुल ने जुमा के दिन ट्वीट करके हुकूमत पर तंज कसा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार की तरक्की की ये हालत है कि अगर किसी दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं होता है तो ये बड़ी खबर बन जाती है। तलबा कारकुनों की जमानत का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत बरकरार रखा, तलबा को जारी किया नोटिस। दिल्ली तशद्दुद केस में तलबा कारकुनों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। दिल्ली तशद्दुद केस में तालिब इल्म कारकुन नशाना नारवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल को जुमेरात की रात जमानत पर रिहा किया गया था। वो दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ फिसादात से मुतालिक गुज़िश्ता 1 साल से जेल में थे। अदालत ने कहा कि ये मसला बहुत अहम है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ सकता है। हम इस मामले में नोटिस जारी करना चाहेंगे। इसके साथ ही तीनों कारकुन
देवानगाना आसिफ नताशा नारवाल की जमानत बरकरार रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने से मुतालिक फैसले पर रोकने से इनकार कर दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी करने पर इत्तेफाक किया है। तीनों कारकुनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि हुक्म पर रोक लगनी चाहिए। इस हुक्म से ऐसा लगता है कि तीनों को क्लीन चिट मिल गई है। मुल्क में कोरोना केसेस में लगातार आ रही है कमी, 8 लाख से कम एक्टिव केसेस। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी देखने को मिल रही है। कोविड-19 इंडिया वेबसाइट के मुताबिक शनिचर की सुबह 4 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कुल 60,739 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,98,22,764 पर पहुंच गई है, जबकि एक दिन में 1,645 लोगों की मौत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 3,85,167 पर पहुंच गई है। अब तक कुल 2,86,70,879 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। इस वक्त कुल 7,54,980 एक्टिव केसेस हैं। भारत के अजीम स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का 91 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। उनकी मौत से गम का माहौल है और उनके इंतकाल से खेल दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। वो दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले भारत के वाहिद मर्द खिलाड़ी थे। मिल्खा सिंह को 1959 में खेलों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल अयूब खान ने दिया था। दरअसल 1960 में पाकिस्तान में वो रेस थी जिसका मिल्खा सिंह का मुकाबला पाकिस्तान के मशहूर एथलीट से था और इस मुकाबले में मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियन गेम्स के 100 मीटर रेस में तलाई तमगा जीतने वाले अब्दुल खालिक को शिकस्त दी थी और इस जीत के बाद उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था और ये खिताब आज भी उनके नाम से जुड़ा है। स्टालिन की सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात। तमिलनाडु के वजीर आला और ड्राउज डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन ने जुमा को यहां कांग्रेस के चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीर को टैग किया और कहा कि कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मैं तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. आज स्टालिन और मिसेस दुर्गावती स्टालिन से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। हम तमिल के अवाम के लिए एक मजबूत और खुशहाल रियासत की तामीर के लिए डीएमके के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। तमिलनाडु में डीएमके की ज़ेरे सदारत मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद मिस्टर स्टालिन की सोनिया गांधी और राहुल के साथ ये पहली मुलाकात है। कांग्रेस भी मखलूत हुकूमत में शामिल है। हालिया असेंबली इंतखाबात में डीएमके के इत्तेहाद ने 234 रुकनी रियासती असेंबली में कुल 159 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। डीएमके ने 133 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और अक्सरियत हासिल की, जबकि इसकी इत्तेहादी जमातों कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम ने बिल तरतीब 18, 4 और 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। स्टालिन का पहली मरतबा वज़ीर आला बनने के बाद नई दिल्ली का ये पहला दौरा है। उन्होंने जुमेरात की शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत से मुतालिक उमूर पर उन्हें एक याददाश्त पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते को रियासत में कोविड-19 मुस्बित शरह में कमी को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। ये फैसला कोविड-19 का जायजा लेने के लिए रियासती काबीना के इजलास में किया गया। रियासत में सूरत हाल एक बयान में हुकूमत ने कहा कि सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में है। काबीना ने तमाम महकमों के अहदेदारों को भी लॉकडाउन के दौरान आयद तमाम ज़ाबितों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन को पहले 12 मई को 4 के साथ नाफिज किया गया। आराम के घंटे बाद में इसमें 30 मई तक तोसी कर दी गई। 31 मई से 9 जून तक सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नरमी दी गई। लॉकडाउन में 19 जून तक तोसी करते हुए नरमी के वक्त में इजाफा किया गया था ताकि लोगों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक अशिया खरीदने की इजाज़त दी जाएगी। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, एफआरसी कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवार, मेरचल, एम रंगारेड्डी, 5 लाख 10, तेलंगाना स्टेट।
कॉन्टैक्ट 9177787796 और 7989123409।